लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। ठीक है, भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है तो अंश मान लेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर x। ठीक है, हर हो जाएगा अंश से 3 अधिक, हर बराबर हो जाएगा x प्लस 3। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर मेरे अनुसार x बटा x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए प्रश्न से, यदि हर और अंश दोनों में जोड़ दिया 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x प्लस 3 और यहाँ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर हो जाता है, नए भिन्न और मूल भिन्न है x बटा x प्लस 3। ठीक है, का अंतर हो जाता है 9 बटा 88। तो ये बताइए पहले, नया भिन्न बड़ा होगा या मूल भिन्न बड़ा होगा। तो देखिए पहले समझिए यहाँ पे 2/5 है। ठीक है, इसमें अगर दोनों हर और अंश दोनों में अगर 3 जोड़ते हैं तो ये देखो 5/8। तो ये दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है इसका। और दूनी 16 और 25 यहाँ पे नया भिन्न जो आ रहा है वो बड़ा होगा, यानी कि नया भिन्न बड़ा होगा। तो नया भिन्न पहले लेंगे, नया भिन्न बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा तो अंतर आ जाएगा ये ना, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 3 कट गया, बचेगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, बचेगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कटेगा तो बचेगा एक्स इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा 9/88। ये हो गया। फिर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, बटा एक्स को गुना करेंगे एक्स से, फिर एक्स को गुना करेंगे 3 से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 6 को गुना करेंगे एक्स से, 6 को गुना करेंगे 3 से, 6x प्लस 18। ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, यहाँ 9/88 है। और ये 6x 3 दूनी 6x प्लस माइनस भी कट जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 88। इधर तो एक बचा ना, ऊपर में एक बचेगा तो 88 हो गया। ठीक है, अभी 88 इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 18 में से 88 घटेगा तो -70 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका हल आगे इधर करते हैं, बराबर हो जाएगा। अब देखिए गुना करने के बाद 70 और जोड़ घटाव करने के बाद 9, 14 5 में आ रहा है ना, तो गुणनखंड तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5x माइनस 70 बराबर 0 हो जाएगा। 14x में से 5x जाएगा तो प्लस 9 और 14 5 70 करेंगे तो माइनस 70 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 14 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 कॉमन बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 14 और x बराबर 5, एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स का मान आ जाएगा -14, एक्स का मान आएगा +5। ठीक है, दो मान आ रहा है यहाँ से एक्स का मान, तो अंश हम क्या लेंगे, अंश पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो अंश पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि भिन्न मेरा क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर 5/5 प्लस 3 यानी कि 5/8 मेरा भिन्न आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 22 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का
अंश हर से 3 कम है, हर से 3 कम है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का योग, नए भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। मूल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए इसको बनाते हैं। कहता है एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है, तो हर से 3 कम है, पहले हर मान लेते हैं। माना भिन्न का हर बराबर x, तो अंश हो जाएगा x - 3। हर से 3 कम है अंश, ठीक है, हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कहता है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, पहले भिन्न लिख देता है ना, भिन्न, इसका भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर, यानी कि x - 3/x मेरे अनुसार, ठीक है। भिन्न ये आ गया। अब प्रश्न से यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो नए भिन्न ये हो गया, और मूल भिन्न x - 3/2 बराबर, इसका योग दिया है 29/20 हो जाता है, योग 29/20 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा x - 1/x + 2 प्लस x - 3/x, यहाँ x है ना, बराबर 29/20, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, x + 2 एलसीएम इंटू एक्स, ठीक है। x + 2 से x + 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ x से गुना होगा x² - x, ठीक है। x से x कट जाएगा, बचे यहाँ पे प्लस x + 2 गुना हो जाएगा x - 3, तो गुना कर देते हैं x², यहाँ गुना करेंगे -3x, इसको प्लस 2x -6, ये हो जाएगा। तो यानी कि इसको x² - x -6 लिख सकते हैं ना, ठीक है। गुना करने के बाद डायरेक्ट लिख दिए, अब बराबर इधर हो जाएगा 29/20। ये देखिए x² कहीं कटेगा तो नहीं, x² 2x² हो गया, माइनस 2x -6 बटा, ये हो जाएगा x² + 2x बराबर 29/20, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 x² -40x -120 बराबर हो जाएगा 29x² + 58x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बनाते हैं। इधर प्लस, इधर ले आते हैं -40x² -29x² हो जाएगा। यहाँ इधर प्लस, इधर ले आते हैं -40x -58x -120 है बराबर 0, ठीक है। तो 11x² यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98x -120 बराबर 0, ठीक है। इसका गुणनखंड करना है, तो पहले तो पहला पद अंतिम पद गुना करेंगे, तो यानी कि 11x² गुना -120 करेंगे, क्या आ जाएगा 0, 11 दूनी 22, बाकी बचा 2, 11 दूनी 22 है 2, 24 नहीं होगा, 24 नहीं, 11 दूनी 11 का 11 दूनी 22, 11 गुना 0 0, 11 दूनी 22, बाकी बचा 2, 11 का 11 और 2 13, ठीक है। 1320 होगा, तो 1320 का अवध गुणनखंड कर देते हैं। 2 से लगाएंगे 6 6 0, फिर 2 से लगाएंगे 3 3 0, फिर 2 से लगाएंगे 1 6 5, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे 5 5, फिर 5 से लगाएंगे 11, इतना आ रहा है। तो कितना कितना पे बैठेगा, 11 × 5 = 55, और 55 दूनी 110, और 3 दूनी 2 दूनी 4 3 12, 110 और 12 पे बैठ रहा है ना, 110 और 12 पे, तो
तो बैठे 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। 11x कॉमन लीजिए, x माइनस 10 बचेगा, 12 कॉमन लीजिए, x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। x माइनस 10 हो जाएगा इधर कॉमन, 11x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 और यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस 12/11। तो ये तो होगा नहीं, ये यही हो जाएगा। तो भिन्न मेरा क्या आ गया, भिन्न आ गया x माइनस 10 यानी कि 10 माइनस 3/10, 7/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। सेम 23 नंबर भी सेम ही है, 23 नंबर बना लीजिएगा। 24 नंबर देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न है। कहता है 24 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, पहले मान लेते हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें B 90 डिग्री मान लेते हैं, B बराबर 90 डिग्री। तो ABC एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे ABC ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण। ठीक है, लघुत्तम भुजा हम BC मान लेते हैं। BC लघुत्तम भुजा। ठीक है, लघुत्तम भुजा BC को हम x मान लिए। ठीक है, x मान लिए। तो कहता है लघुत्तम भुजा के जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुण लघुत्तम भुजा के 2 गुना से 6 अधिक कर दिए, तो कर्ण बराबर आ जाएगा, कर्ण AC कर्ण बराबर 2x प्लस 6। ठीक है, आगे कहता है यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो। तीसरी भुजा क्या आ जाएगा, AB। तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम, 2x प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 2x प्लस 4 है। ठीक है, ये आ गया तीनों भुजा मेरा। लेकिन अब देखिए समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज रिलेशन में तीनों का रिलेशन क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि 2x प्लस 6 का स्क्वायर, अन्य दो भुजा हो जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर। बस इसको हल करना है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 और प्लस यहाँ 2 इंटू 2x इंटू 6 जगह है ना, बराबर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बराबर है, क्योंकि अब सबको उधर ले चले जाते हैं। x स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ पे प्लस 14 8 दूनी 16x, यहाँ पे देखिए दूनी 4 चौके 24 माइनस 24 x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16 है तो प्लस 16 इधर प्लस इधर माइनस 36
बराबर 0 के सब इधर आ गया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0। इसका गुणनफल इधर करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए 8x को 10 और 2 पे तोड़ सकते हैं, माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 10, 2 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 10, ठीक है, बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स माइनस 10 कॉमन, बचेगा एक्स प्लस 2 बराबर 0। यानी कि एक्स का मान आएगा 1 10, एक्स का मान आएगा 1 2 माइनस 2। तो माइनस 2 लंबाई माइनस में हो नहीं सकता है, इसीलिए भुजा आ गया 10। यानी कि समकोण त्रिभुज की लघुत्तम भुजा लघुत्तम भुजा बराबर एक्स बराबर 10 आ गया, ठीक है। और ये तीसरी भुजा क्या है, 2x प्लस 4 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 4 यानी कि 24। और कर्ण आ जाएगा 2x प्लस 6 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी कि 26, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चौबीस हो गया, 25 देखते हैं अब। पच्चीस है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 मीटर स्क्वायर, 640 मीटर स्क्वायर यदि उनकी परिमिति का अंतर 64 मीटर है तो दोनों भुजाओं को ज्ञात करें। तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें, यही करना है, ठीक है। तो दो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, मान लेते हैं माना बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स, क्षेत्रफल में भुजा बराबर एक्स, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और परिधि होता है 4 गुना भुजा, परिधि या परिमिति एक ही होता है ना, 4 गुना भुजा यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। छोटे वर्ग की भुजा हो जाएगा y, मान लेते हैं, क्षेत्रफल बड़े वर्ग की भुजा स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। अब परिमिति या परिधि कुछ भी लिखिए, 4y, ठीक है, 4y हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है परिधि का अंतर यानी कि 4x, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से परिमिति का अंतर दिया हुआ है 64 यानी कि 4x माइनस 4y बराबर 64, 4 कॉमन लेंगे x माइनस वाई बराबर 64, 4 से काट देंगे 16 बार में x बराबर इधर प्लस हो जाएगा माइनस 16 प्लस y हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और दिया हुआ है क्षेत्रफल का अंतर 640 है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 640। इसका सोल्यूशन इधर करते हैं आगे, एक्स का मान बैठा देता है, हो जाएगा इसका समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है, एक्स का मान बैठा देते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 640, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 640, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्षेत्रफल का योग दिया हुआ, अंतर नहीं दिया हुआ, ठीक है, योग दिया हुआ है तो हो जाएगा 2y
यानी कि 2y² प्लस 32y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस 256 माइनस 640 बराबर 0। यानी कि 2y² प्लस 32y अगर घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 - 384, ठीक है। 0 से 6 गया तो 4, यहाँ पे बचेगा 3 में से 13 से 5 गया 8 और 5 में से 6, ठीक है, बराबर 0। अब इसको 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, y² प्लस 16y माइनस हो जाएगा 1 9 292 बराबर 0, ठीक है। अब 16 24 8 ही 192 होता है, 24 और 8 को टूट जाएगा, है ना, 24 8 के टूट जाएगा तो ये इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब y² प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 24 या माइनस 8 कॉमन लेंगे तो y प्लस 24, ठीक है, बराबर 0। ये हो जाएगा y प्लस 24 बराबर 0, y माइनस 8 बराबर 0। डायरेक्ट कर रहे थोड़ा सा स्टेप ड्राप करने जगह नहीं है इसलिए। तो y का मान -24, y का मान आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो y का मान आ गया 8 मतलब छोटे भर की भुजा आ गया 8 और बड़ी भर की भुजा क्या आ जाएगा 8 प्लस 16 24 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे वर्ग की भुजा बराबर 8 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा बड़े वर्ग की भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 16 प्लस 8 बराबर 24, ठीक है, 24 मीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे योग दिया हुआ क्षेत्रफल का योग। ये कटेगा नहीं, ठीक है। 25 हो गया, 26 नंबर देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। 26 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 दिया हुआ है, सेंटीमीटर है, ठीक है। 3√10 सेंटीमीटर। यदि छोटी भुजा को 3 गुना, यदि छोटी भुजा को 3 गुना तथा और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 होता है, ठीक है, होता है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। तो भुजाएं बराबर क्या है, भुजाएं बराबर क्या, भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ, मानते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B हो जाएगा 90 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे ABC समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है। छोटी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, जिसका कर्ण दिया हुआ है 3√10, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि AC यानी कि कर्ण बराबर 3√10, ठीक है। हम छोटी भुजा मान लेते हैं खुद से, छोटी भुजा को मान लेते हैं x BC को x मान लेते हैं, ठीक है, BC x। तो AB क्या हो जाएगा, AB देखिए मेरे अनुसार AB क्या हो जाएगा, AB बराबर, पहले तो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर है 3√10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर नहीं पता हमको, AB स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आधा 90, 90 माइनस X स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AB का मान आ गया √90 माइनस X स्क्वायर, ये हो गया तीसरी भुजा 90 माइनस X स्क्वायर। अब प्रश्न से जो कहता है छोटी भुजा को 3 गुना, ये ठीक है, एक और त्रिभुज बनाते हैं, इसका 3 गुना कर देते हैं। छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना। बड़ी भुजा ये है √90 माइनस X स्क्वायर को 2 गुना कर दिया जाता है तो कर्ण इसका 9√5 हो जाता है। कर्ण 9√5 होता है, डायरेक्ट रिलेशन लिख दिए, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में। तो प्रश्न से ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं DEF मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा DE का मान हो जाएगा 2√90 माइनस X स्क्वायर, DF का मान हो जाएगा 9√5 और EF का मान हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज DEF में तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 9√5 का स्क्वायर, अन्य दो भुजा का स्क्वायर यानी कि 2√90 माइनस X स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, जो फिर पाइथागोरस प्रमेय कहता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो वही कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दिया। अब इसका सिर्फ हल करना है। 981 गुना 5 बराबर हो जाएगा 4, हाँ आसपास से रूट कटेगा तो 90 माइनस X स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 405 बराबर ये 360 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हो गया। 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट जाएगा तो 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये 360 इधर प्लस इधर ले आइए, माइनस में जाएगा 405 माइनस 360 तो अगर 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 5 4 45, यहाँ से 9 बार में कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 3, आसपास से रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी कि 3। दो मान आता है, प्लस माइनस आता है, लेकिन भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए प्लस में लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा क्या आ गया, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आ गया 3। समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर आ गया 3। ठीक है, और दूसरी भुजा क्या आ जाएगा, दूसरी भुजा बराबर √90 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 90 माइनस 9 यानी कि √81 का वर्गमूल 9, 3 और 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है।